Hello everyone, this is Sana here. So in the last video, we was discussing about the discovery of proton and Thomson's model of atom. So एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिस्कस हो चुका था. देन थॉमसन्स मॉडल जब आया तो जो आवाज़ है वो बंद हो गई थी. समथिंग रॉन्ग विद द मोबाइल फ़ोन. So sorry for that. So again in this video we are going to start our topic, our first structure of atom given by Thomson's. Okay, so let's get start now. Here it is, Thomson's model of an atom, plum pudding model. थॉमसन्स जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जिसे कहते हैं कि लेवल का और थोड़ा सा सही ढंग का थॉमसन्स ने मॉडल दिया था. ठीक है, एटम का, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट in an atom and the positions or the structure of atom. Okay, so उनके अकॉर्डिंग जो है एक अजीब सी इमेजिनेशन थी जो उन्होंने दी थी, जो कि बिल्कुल गलत निकली बाद में जाकर. लेकिन उस टाइम पे उसको हाफ एक्सेप्टेड माना गया था कि होप सो ऐसा हो सकता है. बट एज़ यूजुअल हर चीज़ की ड्रॉबैक्स होती हैं, और जैसे ही ड्रॉबैक्स उनकी जो है वो हमें पता चली तो जो है नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने हमें दोबारा जो स्ट्रक्चर है एटम का वो समझाया. ठीक है, सो जो थॉमसन्स हैं उन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा था एटम के बारे में, ये हम जानते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, atom is positively charged sphere in which electrons are present at certain places like plums in a pudding. ठीक है, सबसे पहले तो आप एक बार कोई भी जो वाटरमेलन है उसे एक्सपोज कर लीजिए. देखिए ध्यान से, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम है वो एक स्फीयर है. स्फीयर का मतलब क्या होता है? एक सर्कल, जो नॉर्मल सर्कल हम बना लेते हैं, मैथ्स में बनाते हैं जैसे हम, तो एक स्फीयर हमने एक्सपोज कर लिया और वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी पूरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कंप्लीट के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव लगा हुआ है. ठीक है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे जो है हल्के हल्के यानी कम क्वांटिटी में जो हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. उनका कहना ये था. तो उन्होंने एग्जांपल के तौर पर वाटरमेलन जैसे उन्होंने बताया कि ये जो वाटरमेलन है अगर हम उसको हाफ कट करते हैं तो ये जो पूरा कंप्लीट जो पार्ट है उसका वो पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कंप्लीट एटम के अंदर. और जैसे वाटरमेलन के अंदर बीच बीच में ये सीड्स प्रेजेंट होते हैं ब्लैक कलर के, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो प्रेजेंट है. यानी कंप्लीट जो वाटरमेलन है वो पॉजिटिवली चार्ज है. रेड कलर जो आपको शो हो रहा है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो बीच बीच में जो सीड्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ये होती है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत माना गया है इसको बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, हम इसके ड्रॉबैक्स के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए, ही एक्चुअली कंपेयर द मॉडल विद वाटरमेलन और रेजिन्स इन आइसक्रीम. उन्होंने जो है क्या कहा कि जो अपने मॉडल के अंदर जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल लिया या फिर रेजिन्स का एग्जांपल लिया, बट देयर वर फ्यू क्वेश्चंस दैट ही कुडंट आंसर एंड दीज लेड टू इट्स फेलियर. एज़ यूजुअल उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का जो है आंसर नहीं दिया और उनके अकॉर्डिंग जो है कुछ अलग तरीके की जो है थ्योरी लग रही थी, तो उनकी जो है थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो फेल हो गई. उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और बीच में जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, और आइसक्रीम का एग्जांपल देकर उन्होंने बताया कि जैसे आइसक्रीम के ऊपर जो चेरी या फिर किशमिश वगैरह जो हम रखते हैं रेड कलर की, तो जो कंप्लीट आइसक्रीम है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके ऊपर जो कुछ किशमिश वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा. वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और जो आइसक्रीम है उसके अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है एटम के अंदर. ठीक है, तो अब इसकी ड्रॉबैक पढ़ते हैं हम.
कि इसकी ड्रॉबैक क्या थी, किस वजह से जो है फेल हुए। First drawback is that it could not explain the distribution of charges and stability of an atom. सबसे पहले तो ये कि उन्होंने चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है एक सही तरीके की नहीं थी कि पूरा ही पॉजिटिव कुछ स्फीयर है, उसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब उन्होंने चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर भी उन्होंने कुछ भी ऐसे नहीं बताया हमें कि इस तरीके से जो एटम है वो स्टेबल हो सकता है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है, और कुछ नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है कि ये जो आयनाइजेशन हो सकती है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो कंप्लीट जो है न्यूट्रल बचेगा, यानी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर जो एटम है उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और पूरे एटम के ऊपर जो है वो न्यूट्रल चार्ज होगा, यानी न्यूट्रल का मतलब है कि कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो एटम है वो स्टेबल होगा। अब इसके अंदर देखिए उन्होंने ये बताया है कि पूरा ही पॉजिटिव है, यानी बहुत सारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं पे सीड्स की तरह, वाटरमेलन के सीड्स की तरह कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। इज़ इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऑब्वियसली उसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना, उसको न्यूट्रल कर देगा। लेकिन अगर वो उसे न्यूट्रल कर देगा तो नेगेटिव चार्ज बचेगा ही ना, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन और थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज हम बता रहे हैं एटम के अंदर, तो वो दोनों एग्जिस्ट ही कैसे करेंगे, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होगी, एटम जो है वो कभी स्टेबल ऐसे नहीं हो सकता। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, सो दैट्स हाउ आफ्टर दैट थॉमसन्स मॉडल जो है उन्होंने उनका जो मॉडल है वो फेल हो गया था जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने में। उसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड मोस्ट कन्वीनियंट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया था, जो कि सर रदरफोर्ड ने दिया था। उनके जो एक्सपेरिमेंट है उनका नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जो है एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली हमें समझाया और किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट में हमें सारी बातें बताई। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थॉमसन्स मॉडल समझ आ गया होगा। थैंक यू।